बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरा एक दोस्त था। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बताऊंगा इसमें काम की चीज़ कि लास्ट टाइम हमने स्कॉलरशिप हासिल की है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, या इसी साल हमने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हमने ली है और दोबारा हम वो अच्छी नहीं है, 1000-1200 स्टाइपेंड है। अब दूसरी जो है हम दोबारा सीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या हमने सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर की है, हमारा मेजर का मसला है, या हम किसी वजह से छोड़ रहे हैं, या हमने लास्ट टाइम छोड़ दी थी। क्या हम एक सीएससी स्कॉलरशिप कैंसिल करके नेक्स्ट ईयर दोबारा सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि अगर एक मतलब सीएससी स्कॉलरशिप आप ना जाए, कैंसिल कर दें, तो आपको दोबारा जिंदगी भर सीएससी स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। निश्ता कोई स्कॉलरशिप नहीं है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, अगर पहले मैं आपको ये बात बता दूं, उसके बाद स्टोरी पे आता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने ऑलरेडी सीएससी स्कॉलरशिप हासिल की थी और आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कि वो तो कर ही सकते हैं, जैसे जिनका आखिरी साल चल रहा है, जो अगले नेक्स्ट ईयर में ग्रेजुएट होंगे, वो तो कर सकते हैं डेफिनेटली। वो अभी पढ़ रहे हैं तो जैसे ही डिग्री उनकी ख़त्म होगी, आपको ऑटोमेटिकली जो है, अगर आपने अप्लाई कर रखा होगा, आपकी स्कॉलरशिप आपकी लगना होगी, तो वो आपको सीएससी स्कॉलरशिप दोबारा भी ऑफर कर देते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, अगर आपने अप्लाई किया हो तो। ये तो इन दैट केस होता है। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं सीएससी स्कॉलरशिप इस पे नहीं जाना चाहता, मैं इस साल नहीं जाना चाहता, मैं अगले साल जाना चाहता हूँ, या किसी भी वजह से, या आप कहते हैं मुझे आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली हुई है, वो 1000-1200 आरएमबी उसका स्टाइपेंड है, 1500 आरएमबी स्टाइपेंड है, तो मैं नहीं चाहना चाहता स्टाइपेंड थोड़ा है, 3000 आरएमबी हो, 3500 आरएमबी हो, जो सीएससी के पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, मैं वो वहाँ पर जाना चाहता हूँ जहाँ पे स्टाइपेंड। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंफर्म है कि अगर आपकी सीएससी स्कॉलरशिप लगी हो, आपने वो कैंसिल कराई है और अगले साल दोबारा आपने सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो बिल्कुल कंफर्म है कि आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप भी आपकी लग सकती है अगर आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं। मीन्स कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं की तरह आपकी स्कॉलरशिप भी लग सकती है। ठीक है, ये नहीं, इसका ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी एक मरतबा आपने स्कॉलरशिप कैंसिल की तो दूसरी मरतबा नहीं लगेगी, लेकिन इसका कुछ असूल है। असूल यह है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप स्कॉलरशिप जिस आपने क्विट की है सीएससी स्कॉलरशिप कि भाई एक में सिलेक्शन हो गई थी, आप उस यूनिवर्सिटी को मेल करें कि भाई मैं जो है नहीं पढ़ना चाहता, मेरी स्कॉलरशिप जो है ये कैंसिल कर दें, मेरा मेजर का मसला है, या मैं ऑनलाइन कैरी नहीं कर सकता किसी वजह से, मतलब उनको कोई सॉलिड रीज़न दें कि मैं नहीं कर सकता, मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दें, मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई करूँगा, मेरे यहाँ पे मेजर का मसला है, या आप किसी वजह से नहीं करना चाहते, तो आपने उनसे कैंसिल करवानी है स्कॉलरशिप कि भाई मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दें, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मेरा मसला है। तो ये वो जो भी है, तो वो फिर आप क्या करेंगे, उनसे सॉरी उनसे फिर जो है आप एनओसी लें कि भाई मुझे एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई ये हाँ इस स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप की कैंसिल कर दी, हमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट थे, उन्होंने कैंसिल करवाई थी, एनओसी भी ली थी, और कुछ ऐसे थे जो सीएससी पे थे और नेक्स्ट ईयर उन्होंने कैंसिल करवा के दोबारा सीएससी ली थी, नेक्स्ट ईयर उनको स्कॉलरशिप भी लग गई थी। ठीक है, कोई मसला नहीं बना था। कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे थे या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप पे थे, उन्होंने अपनी वो स्कॉलरशिप छोड़ी और दूसरी यूनिवर्सिटी में आप उन्होंने अप्लाई किया और सीएससी स्कॉलरशिप उनकी लग गई। ठीक है, तो इसका ये मसला नहीं होगा कि हाँ अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पढ़ रहे हैं तो आप नहीं छोड़ना चाहते, आप साथ साथ वो कैरी करते रहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन करीब हो, आपको पता चल जाए कि मैं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होने वाला हूँ, सीएससी का यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो उसका सिलेक्शन मेरी होने वाली है, तो वो फिर जो है आप उनको यूनिवर्सिटी को कह दें कि मुझे एनओसी दे दें, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता, मेरा मसला है ये वो, या उनको कह दें कि मैंने सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ है। जैसा आपको मुनासिब लगे उस वक्त लेके एनओसी आपने लाजमी लेना है, ताकि कोई मसला ना हो बाद में कि आप बाद में जाएँ और चाइना पहुँचे, आपको वो कहें कि भाई वो आपकी तो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है, वो तो चल रही है, आपने हमें बताया नहीं ये वो। तो इस तरह आपने जो है वो करनी है। अब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी क्या थी, अब दोस्त था मेरा, वो अब एक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ, यूनिवर्सिटी का नेम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ना हो उस यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट ईयर जो है अब रौला डाल दें प्रोफेसर के वजह मुझे सेलेक्ट करें, मुझे आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो यूनिवर्सिटी के नेम मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये इससे आपने ये अखज़ करना है कि अगर प्रोफेसर अगर आपका चाहे तो वो आपकी दुनिया भी बदल सकता है। तो इस तरह है कि एक हमारा दोस्त है, तो उसकी एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लगी, सीएससी स्कॉलरशिप, मतलब आलमोस्ट वो कंफर्म था। ठीक है, उन्होंने सीएससी के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। तो अब दूसरी यूनिवर्सिटी जो थी उसमें उसका प्रोफेसर वो तो उसके पीछे पड़ा हुआ था कि भाई तूने आना है, क्योंकि वो पहले वहीं से पढ़ा था और उसके बाद जो उससे पता था उस प्रोफेसर को भाई ये जो है लड़का तगड़ा है। ठीक है, तो इसको जो है ये पीएचडी मेरे सुपरविजन के अंडर करेगा, मेरे सुपरविजन के में ही करेगा। तो उसने वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर लिया और अप्लाई कर दिया था। तो प्रोफेसर ने कहा, वो पूछता था हाँ भी क्या बना, उसने कहा रिजल्ट अभी आना है ये वो।
तो जब रिज़ल्ट आने वाला था उसने कहा हाँ भाई क्या, उसने कहा मुझे तो अभी रिज़ल्ट नहीं मिला। वो जब ऑफिस गया कि भाई इस लड़के का मुझे स्टेटस बताओ, इसकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का तो दूसरी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है, फलां यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है। उसने प्रोफेसर ने उस लड़के को मैसेज किया, तो भाई यार तू तो दूसरी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है। उसने कहा है हाँ मैंने अप्लाई किया था 3 यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया था कि मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो मुझे मेरा उन्होंने आगे भेज दिया डॉक्यूमेंट्स। तो मुझे उन्होंने बताया नहीं था उस स्टूडेंट को, लेकिन उसको स्टेटस से पता चल रहा था कि सिलेक्शन करीब है। लेकिन वो फाइनल उन्होंने लिस्ट वगैरह या मेल वगैरह उसको नहीं की थी दोस्त को कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई, जो पहली यूनिवर्सिटी जो है जिसने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे CSE को। तो उसने कहा कि आप तो उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हो। तो उसने कहा तो अब मैं क्या करूं। उसने फॉर्म भेजा, उसने कहा ये फॉर्म है। प्रोफेसर ने कहा मेरे दोस्त को कि ये फॉर्म फिल कर, साइन कर इसे और मुझे जल्दी भेज, मैं ISO को देता हूँ। ISO जो है वो आगे भेजेगा वो फॉर्म फिल करके, और वो आपकी स्कॉलरशिप पहले वाली कैंसिल करवानी है, तू यहीं पे आएगा, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है हाँ। उसने फॉर्म वगैरह फिल किया। मतलब उस प्रोफेसर ने रौला डाला हुआ था सुबह सुबह से। जब वो उठा तो कॉल्स पे कॉल्स WeChat पे आई हुई थी, उसे मैसेज पे मैसेज आए हुए थे कि वो मुझे, क्योंकि डिस्कस कर रहा दोस्त था, वो सारी चीज़ें बता रहा था कि ये वो ऐसा होता। तो फिर उसने फिर कहा ये फॉर्म सबमिट करो और मुझे जल्दी भेजो। उसने फिर फॉर्म सबमिट करके भेजा। उसने ISO को दिया। ISO ने फिर CSE को भेजा। CSE को भेजा और CSE ने फिर उस यूनिवर्सिटी को कहा, या CSE ने जो है फिर उसका कैंसिल किया वहाँ से स्कॉलरशिप, और जो है फिर उस यूनिवर्सिटी में हुआ। हालांकि सिलेक्शन उसकी उसमें हो गई थी पहली वाली में, और बाद में फिर चेंज हो गई। ये तो कोई और कहता तो ना मानता, ये तो ऐसे समझे आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपका प्रोफेसर चाहे तो होनी को अनहोनी कर सकता है, अनहोनी को होनी कर सकता है, ठीक है। प्रोफेसर की पावर ये है चाइना में, तो बना के रखिएगा। तो वो जैसे कैसे कहते हैं ना कि वो एक मशहूर कहावत टाइप बनी हुई है कि ए गुड प्रोफेसर इज़ बेटर देन ए गुड वाइफ। तो प्रोफेसर अगर आपका अच्छा है तो आपका जो है आपके वारे नहीं आ रहे। तो ये आप जाएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल तो हर किसी को स्कॉलरशिप के लाले हैं कि पता नहीं मिले सही, बस जैसी भी हो, प्रोफेसर जैसा भी हो कोई इशू नहीं है, जैसी स्कॉलरशिप हो मर्जी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये सीन है कि वो उसकी जो है वो उस यूनिवर्सिटी से छोड़ के उस यूनिवर्सिटी में, अब मैं नेम इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, ये ना हो आगे, पहले तो मिसाल है ही एक यूनिवर्सिटी, तो ये ना हो उस एक यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हो, दूसरी में मुझे पता है कि इस यूनिवर्सिटी में जो था लास्ट टाइम एक सीन हुआ था, उसने स्कॉलरशिप वहाँ से कैंसिल करवा के यहाँ पे कराई थी, और आप में पावर नहीं है, पावर है तो मुझे ये जो है करवा के दो एडमिशन। तो बस वो इस तरह उसकी जो है उसने स्कॉलरशिप चेंज कर ली थी। तो ऐसा भी होता है, ठीक हो गया। तो ये शेयर करना इस वजह से था कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपका प्रोफेसर भी इसी तरह तगड़ा हो, या प्रोफेसर कहे कि आपने आना है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आप उसे कहें कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा होता है। अगर आप वाकई विलिंग हैं मुझे सुपरवाइज़ करने के लिए, तो भाई ये सीन है, आप थोड़ा यूनिवर्सिटी पे एक जोर डालें कि भाई वो ऑफ़र करें। लेकिन ये तब भी हो सकता है जब आपका प्रोफेसर आपको वाकई ही स्कॉलरशिप के लिए बेताब हो रखने के लिए, आपके पल्ले कुछ हो। वो या तो क्यों रखेगा, आखिर प्रोफेसर इतनी जान क्यों मारेगा। आपकी रिसर्च पेपर आपने काफ़ी पब्लिश किए हों, या रिसर्च की टेक्निक्स आपकी इतनी अच्छी हों कि वो प्रोफेसर कहे कि भाई इस स्टूडेंट के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ये आएगा मुझे पेपर पब्लिश करके देगा, इसकी तो डिग्री वैसे ही होगी, तो मेरा भी जो है काम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित। तो पहला जो टॉपिक बनाया इसी वीडियो में वो मुझे उसी फ़ौरन याद आ गया कि हाँ भाई ये भी कवर करना चाहिए। तो ये वो चले, वो भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये तो चलो चस्के के लिए था, हाँ, तो वो जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।